हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम 2018 का यूपी टेट का पेपर सॉल्व करेंगे। प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल यानी फर्स्ट टू फिफ्थ का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। संज्ञानात्मक संकार्य है। संज्ञानात्मक संकार्य है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसे बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। क्वेश्चन नंबर 3, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं। जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों ही तरह के स्टूडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहेंगे फ्रेंड्स, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। नंबर सी होगा गणना दोष। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है फ्रेंड्स क्या है। संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। जो दैहिक है वो संवेग का तत्व नहीं है। दैहिक संवेग का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही कर्म है। तो क्या है सही कर्म। फ्रेंड्स, ये जो सही कर्म दिया था ये किसने दिया था। बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के 3 उद्देश्यों के क्षेत्रों को बताया था। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। ये इसका होगा ऑप्शन डी, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। ठीक है, तो 4th होगा इसका। 8, निम्न में कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो स्वेच्छाचारी है, अपनी मर्जी से कुछ भी क्लास में आप नहीं पढ़ा सकते। स्वेच्छाचारी जो होता है वो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया है। किसने। विक्टर ब्रूम ने दिया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये है सूचना प्रक्रियाकरण। क्वेश्चन नंबर 11, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो यह है कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। निम्न में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये होगा निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र नहीं है। 13 में अब आएगा, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है। योजना बनाना। निम्न में कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये है अन्वेषण। 15, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब। तो इसमें कौन से पॉइंट आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें A, B, C तीनों आएंगे। इसमें A, B और C। उसके बाद होगा 16 क्वेश्चन, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया नहीं, उनमें से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो वह करेगा फ्रेंड्स ध्वनि संवेदना। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है प्राक की 2 से 7 वर्ष तक की। उसके बाद है 18 क्वेश्चन, निम्न में कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है।
विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स ये है भविष्य की योजना की सूझबूझ, भविष्य की योजना की सूझबूझ। 19 कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो यह चॉम्स्की। कौन है? नोम चॉम्स्की। इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की जो वो दी थी, यूनिवर्सल ग्रामर एक इन्होंने एक पॉइंट दिया था, ठीक है। तो नोआम चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? फ्रेंड्स उन्होंने किया था अधिगम के प्रयास व भूल से, अधिगम के प्रयास और भूल से। 21 करेंगे, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग व विलंब विकास से होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है सी, यानी 8 से 10 वर्ष। गिरोह अवस्था 8 से 10 होती है। विलंब विकास समाजीकरण से संबंधित होता है, 8 से 10 होगी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये होती है मूर्त, यानी कि 7 से 11, 7 से 11। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारणों में कौन शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है वो पूछा है, इसमें आएगा डी पॉइंट, विषय वस्तु का स्वरूप। विषय वस्तु का स्वरूप। निम्न में सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स सामाजिक मूल्य क्या है? सहायतापरक व्यवहार। सामाजिक मूल्य है सहायतापरक व्यवहार। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो फ्रेंड्स ये होगा स्वतः शोध, स्वतः शोध। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कौन करता है ये? सीखने के वक्र द्वारा सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। यह कथन फ्रेंड्स गेट्स का है। यह कथन किसका है? गेट्स का। गेट्स। जो चारों ऑप्शन हैं वो सही नहीं है, तो इसमें गेट्स आएगा। अगला क्वेश्चन 27, कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स ये होगा साहचर्य का। ये होगा साहचर्य स्थानांतरण का नियम, क्योंकि अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये मुख्य नियम है किसके? थॉर्नडाइक के। बट गौण नियम की कौन से है? बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्य रूपांतरण का नियम, ये सब कौन से हैं? गौण हैं। तो 5 गौण हैं और 3 इनके मुख्य नियम हैं, ठीक है। 28 अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ये व्यवहार के अनुकूलन पर कार्य करेगा। 29 क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने किया है? का दूसरा नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन। फ्रेंड्स अगर आप इसको इंग्लिश में याद रखेंगे, ऑपरेट कंडीशनल, ऑपरेट कंडीशनल या कॉन्टिग्यूअस कंडीशनल। 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो ये 29 का क्या था? 29 का फ्रेंड्स बोलेंगे हम बी, नैमित्तिक अनुबंधन। और 30 कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है फ्रेंड्स? ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता नहीं। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स इसमें हमने कई पॉइंट करे कि सामाजिक जो यूनिवर्सल ग्रामर किसने दिया था? नोम चॉम्स्की ने। और थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं, अभ्यास का नियम और किसका नियम? तत्परता का नियम, प्रयास का नियम, ठीक है, प्रभाव का नियम, और 5 इनके गुण हैं। तो फ्रेंड्स ये थी यूपी टेट 2018 की मनोवैज्ञानिक बाल विकास व शिक्षण विधि की क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। धन्यवाद।